नमस्ते प्रणाम। एक बार पुनः हम स्वागत करना चाहेंगे अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। मैं बच्चों आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन आपके जीवन के एग्जाम के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें है जीवों में जनन। जीवों में जनन में सबसे पहले जो आपकी हेडिंग आती है जीवन काल। जीवन काल में आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन काल कहते हैं। ध्यान ये देने की चीज है कि आपको जो है प्राकृतिक मृत्यु को ध्यान में रखना है। अकस्मात मृत्यु जो है जीवन काल के अंतर्गत नहीं आती है। हमारी भाषा में देखा जाए तो हम जैसे कहते हैं कि जीवन काल, लोगों को खुशी जब रहती है तो जीवन काल बड़ा अच्छा लगता है, जब लोग दुख में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वही जीवन सबसे खराब लगता है। इस तरह से प्राकृतिक मृत्यु की अवधि तक का जो जीवन काल होता है वो किसी भी जीव का जीवन काल होता है। और उस जीवन काल के दौरान वह अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करने के लिए जनन करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करता है। अर्थात इस पृथ्वी पर अपनी आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए जनन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और अगर अपने टॉपिक के हिसाब से देखें तो जनन को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में देखा जाए तो अलैंगिक जनन में आनुवंशिक कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस आनुवंशिक परिवर्तन के न होने की वजह से अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। अगर एक नंबर का प्रश्न आपको आता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर वे संतानें जिनमें अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली वे संतानें जिनमें कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। और देखा जाए तो अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। एक कोशिकीय जीवों में जो जनन की विधि है, जैसे द्विविभाजन, बहुविखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा जैसे प्राणियों में एक कोशिकीय जीवों का जनन जो है इस प्रकार से होता है। दूसरी बात हम करेंगे वर्धी जनन की। वर्धी जनन को हम अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि अपने जनरल भाषा में आप इसे कायिक जनन भी कहीं न कहीं कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से पादपों में होता है, और पादपों में भी दो विधियों द्वारा होता है। एक विधि होती है प्राकृतिक विधि द्वारा, ठीक, प्राकृतिक विधि द्वारा, और दूसरा होता है कृत्रिम विधि द्वारा। मैं इसकी भी बात करूंगा। कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि के बारे में बहुत डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे अदरक की बुआई, हल्दी की बुआई, और जो है कलम लगाना, दाब कलम, ये जो है कृत्रिम विधि में आ जाता है। प्राकृतिक विधि में अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कंद, आलू की बुआई, अदरक की बुआई और हल्दी की बुआई, जिमीकंद की बुआई जो तने द्वारा बुआई होती है ज्यादातर, वो प्राकृतिक जनन में आती है। जबकि कृत्रिम जनन में कलम लगाना और दाब कलम लगाना, जैसे कि बहुत सी ऐसी विधियां जिसमें कलमी पौधे लगा करके हम कम दिनों में बहुत ही अच्छा पैदावार ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कायिक जनन का ये लाभ है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनता है उन पौधों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। कृत्रिम जनन द्वारा ही उनमें हम जो है नए को करा सकते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनार इत्यादि में। अब मैं बात करूं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विशेष प्रकार की हमारी जनक कोशिका या जनन कोशिका तैयार होती हैं, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। और इस युग्मक को नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु कहते हैं। इस युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दैट मीन्स आप निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं, और निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना में गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला कार्य होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब हिंदी में कहा जाए तो युग्मक जनन, और दूसरी तरफ कहा जाए तो युग्मक का स्थानांतरण। जब युग्मक बनेगा तभी ना वो स्थानांतरित होगा। तो ये चीज देखा जाए तो निषेचन पूर्व घटना में आपको दो चीज मिलती है। सबसे पहली चीज युग्मक का निर्माण, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। और जब ये इस युग्मक का विशेष
द्विलिंगी अंगों द्वारा, मतलब कह सकते हैं कि हमारे द्वितीयक लैंगिक जनन अंगों द्वारा स्थानांतरण होता है तो उसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और जब दोनों युग्मक मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद की जो घटना होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं युग्मनज का निर्माण। और यहाँ आपको जानने की चीज है कि युग्मनज तक की कोशिकाएं 2n हो जाती हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो जाती है। जहां n था वहां पे 2n हो जाता है। और इस तरह से इसके लास्ट में जब ये 2n ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके एक शिशु के रूप में बनाता है, तो यह जो है भ्रूण उद्भव कहलाता है। और इस प्रकार से मेरी इस कही गई बातों में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर जो जीवों में जनन है उसका आपको मैंने पूरी तरह से सारांश दे दिया है, आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।